स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी अडानी ग्रुप के शेयरों में हमें पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 2 अपर सर्किट लग चुके हैं 10% के। तो वहीं आप लोग देखोगे भी अडानी एंटरप्राइजेज भी आज लगभग कल तो 10% के आसपास तेजी में था, आज 3% के करीब तेजी में। अडानी ग्रीन एनर्जी में आज फिर 10% का सर्किट लगा है। अडानी पोर्ट हल्की फुल्की गिरावट में। अडानी पावर में आप लोग देखोगे 8 से 8.5% की तेजी है। अडानी टोटल गैस कल 20% चला था। अडानी पावर भी कल 20% चला था। आज आप लोग अडानी टोटल गैस में 14% की तेजी है। और वहीं अंबुजा सीमेंट और अडानी विलमार में हल्की फुल्की तेजी है। तो आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के अंदर फिर से काफी शानदार जो रिकवरी है वो लौटती हुए नजर आ रही है भाई। तो क्या कारण हो सकते हैं भी अडानी ग्रुप के अंदर? देखो पीछे गिरावट बन रही थी, सभी ने देखा। तो अडानी ग्रुप की तरफ से कल बहुत बड़ा बयान आया और जैसे ही वो बयान आया उसके बाद आप लोगों ने अडानी ग्रुप की किस्मत चमकी और अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ठीक है। और अडानी ग्रुप के ऊपर जो पीछे ब्राइबरी के जो भी आरोप लगे थे, अपने यूएस की जो डीओजी उनकी तरफ से लगाए गए थे, तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, हिंट देना चाहता हूँ। उसके बिहाव पर आप लोग अपना जो भी क्लेरिफिकेशन है या फिर अपना जो भी ओपिनियन है वो जरूर देना भी। देखो सबसे पहले हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई 2023 के जनवरी में। ठीक है। वो एक रिपोर्ट पूरे अडानी ग्रुप को तहस नहस कर गई भाई। ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था अडानी ग्रुप के शेयरों में और शेयरों में निवेश था पब्लिक का। पब्लिक को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद आप लोग देखो जैसे तैसे करके नीचे में GQG पार्टनर्स के अध्यक्ष राजीव जैन जी ने सहायता दी, नीचे से इन्वेस्ट किया और इन शेयरों में अच्छी रैली बनी। उस टाइम पर भी यही सामने आ रहा था कि अडानी ग्रुप को टारगेट अटैक किया जा रहा है। ठीक है। और उस टाइम पर भी आप लोग देखोगे हमारे भारत के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर आप लोग देखोगे एक दूसरे की जो सहायता की बजाय आप लोग देखोगे एक दूसरे को पीछे खिसकाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे अडानी ग्रुप के ऊपर आपने माहौल देख लिया होगा भाई। ठीक है। कितनी आप लोग ये नहीं देख रहे कि कितना पॉजिटिव चीज़ें बन रही है, कितनी नौकरियां मिल रही है पब्लिक को, कितने आप लोग देखोगे भी पब्लिक को क्या बोलते हैं, नौकरियों के साथ साथ हमारे जो भारत के अंदर टैक्स पेयर बढ़ रही हैं। ठीक है। इसी के चलते आप लोग कितना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, कितने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कितनी सहायता दे रही हैं। जिस टाइप पर आप लोग देखोगे भी श्रीलंका के अंदर हंगामा हुआ था, आपने देखा होगा पीछे बड़ा हुआ था। ठीक है। दंगे हुए थे बड़े बड़े। उस कंडीशन में आप लोग देखोगे अगर चाइना वहां पर इन्वेस्ट करता तो चाइना का वो कर्जदार बन जाता, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक उस प्रकार से वो बनता। तो वहां पर आप लोग देखोगे चाइना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता अपने लिए, तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक था। लेकिन उस कंडीशन में वहां पर अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, कितनी सहायता पूरी कंट्री को मिली उस चीज से। ठीक है। वो कोई नहीं देखता। आप लोग देखोगे पॉलिटिशियन है ना भाई। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा थी जो करंट में गवर्नमेंट है वो सही है या फिर आप लोग देखोगे जो विपक्ष में वो सही है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में आप लोग देखोगे हर कोई अपनी रोटियां सेकता है भाई। ठीक है। ऐसी कंडीशन हो या फिर कोई और कंडीशन हो, अपनी रोटियां सेकता है। कल के दिन अडानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया, बड़ा क्लेरिफिकेशन था। ठीक है। इनके वकील की तरफ से बड़ी अपडेट आई थी। उन्होंने बोला देखो अभी अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी है या फिर आप लोग करण अडानी भतीजे देखोगे इसके, या फिर आप लोग देखोगे जो अडानी ग्रीन एनर्जी के CEO MD हैं विनीत जैन जी, इन तीनों का कहीं पर नाम नहीं है उस DOJ अभियोग में। ठीक है। जो भी आप लोग देखोगे डिपार्टमेंट अभियोग वहां से जो मिला था अभियोग पत्र, उसके अंदर कहीं पर नाम ही नहीं है इनका। लेकिन हमारी यहाँ के जो मीडिया है वो राय का पहाड़ बनाकर आप लोग देखोगे इस प्रकार से हमारे सामने लेकर आई कि सभी पब्लिक एकदम से उन सबको देखते हुए चौंक गए भाई। ऐसा अगर अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो उधर से कोर्ट की तरफ से लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी उस टाइम पर और टेंशन का विषय थी, सोचने का विषय थी। लेकिन उस कंडीशन में आप लोग देखोगे सहायता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर जब जैसे नीचे से आप लोग देखो रिकवरी बनते हुए नजर आई। ठीक है। GQG पार्टनर्स के अध्यक्ष ने क्या बोला, देखो अभी अडानी ग्रीन के ऊपर सब कुछ चल रहा है मामला ये। ठीक है। लेकिन और कंपनियों के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम और कंपनियों के ऊपर बिल्कुल बुलिश है। ठीक है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको जो है बरकरार रखेंगे, हो सका तो नीचे से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा बयान। उस बयान के बाद भी इनमें बहुत अच्छी रैली लौटती हुई नजर आई। दूसरी तरफ US गवर्नमेंट की तरफ से व्हाइट हाउस से बहुत बड़ा बयान आया कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड हम सारे मामलों को देख रहे हैं, अवगत है इन सबसे जो भी अभी टाइम चल रहा है माहौल। और साथ में आप लोग देखो हमारे भारत के साथ संबंध जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे और सुधारेंगे आगे के लिए। साथ में आप लोग अडानी ग्रुप के मामले को भी जल्द से जल्द सेटल
कैंसिल करेंगे, ये खबरें आई सामने। और जैसे खबर आई व्हाइट हाउस से, उसके बाद फिर अडानी ग्रुप के शेयरों में नीचे से रिकवरी बनती हुई नजर आई, हल्की फुल्की। हालांकि फिर उसके बाद आप लोग देखोगे सेबी की तरफ से अपडेट आया कि हम जांच कर रहे हैं, जैसे वो न्यूज आई फिर गिरावट बनी, तो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बना। लेकिन मैंने उस टाइम पर आपको क्या बोला, जिनके पास है होल्ड कीजिए, और यहाँ पर हमें पैनिक नहीं होना है भाई, ठीक है, जैसा वैसा रखने की कोशिश करना, पैनिक नहीं होना है। उसके बाद आप लोग देखोगे हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद देखने को मिला कि अडानी ग्रुप की तरफ से कल के दिन क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने बोला हमारे खिलाफ ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं, ठीक है। ये जो चार्जेस लगे एज्योर पावर के मैनेजमेंट और एक आप लोग कैनेडियाई जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिन्होंने ये भ्रष्टाचारी और जो घोटाला किया है उनकी तरफ से हुआ है, न कि हमारे ग्रुप से रिलेटेड किसी पर्सन जो भी नाम दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग हुआ है ये। और रही बात आप लोग ब्राइबरी की, यानी कि जो ये रिश्वतखोरी के आप लग रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कोई भी सबूत नहीं मिला है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई सबूत नहीं है कि भाई किसको पेमेंट दिया, पेमेंट किया भी है कि नहीं किया है। तो आप लोग इन सबको देखते हो, आपको क्या लगता है कि क्या अडानी ग्रुप को टारगेट अटैक किया जा रहा है? ठीक, आप लोग कमेंट में जरूर बताना भी। और जैसे छोटी मोटी बात आती है अडानी ग्रुप के ऊपर, तो यहां पर आप लोग देखोगे हमारे देश में सत्ता के अंदर जो ना भी बहुत गर्मा गर्मी बन जाती है। विपक्ष की तरफ से बड़े सवाल बोल रहे हैं कि इनको जल्द जल्द जेल में डालो, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में यही है। हर कोई अपनी रोटियां सेकने के पीछे लगा हुआ, कोई किसी को देश की फिक्र नहीं है भाई, किसी को भी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है अभी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अडानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी लौट आई है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तेजी बनना स्टार्ट हो चुकी है। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी, और आगे भी हो सकता है एक अच्छी रिकवरी लौटती हुई नजर आए। बट आपको मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने किया है, तो अभी स्टॉप लॉस वगैरह के ऊपर ध्यान थोड़ा सा दे लेना अभी के टाइम, ठीक है। अभी आप लोग सब कुछ ये मत चलना कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ओके है, नहीं, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना है। नीचे के भाव में छोटा मोटा जो भी आपको आज सही लगे, आपको 5%, 2%, 3% स्टॉप लॉस पकड़ के चलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।